जिन व्यक्तियों की फ़ोटो इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुमशुदा नहीं हुए, इनकी तलाश है। तलाश क्यों है? इस समय मैं कैथल की जनता मार्केट में मौजूद हूँ और जनता मार्केट में ये दोनों लोग जिनको आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फ्रॉड करके यहाँ से फ़रार हो गए हैं। लेकिन इस जैसे नटवर लाल को पुलिस भी ढूंढने में नाकाम रही है, क्योंकि ये घटना 11 तारीख की है और लगभग 2 से ढाई बजे का समय फ़िलहाल बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस के 5-6 दिन शिकायत दे हुए हो गए, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं अमल में लाई गई, जबकि पुलिस विभाग को इन दोनों व्यक्तियों के सभी जो प्रूफ हैं, मोबाइल नंबर है या गाड़ी का जो नंबर है वो दे दिया गया है। लेकिन घटना किस तरह की हुई वो मैं आपको बता दूं। जनता मार्केट में ठीक मेरे पीछे लवली करियाना स्टोर देख रहे हैं। करियाने का सामान लेने ये 2 व्यक्ति गाड़ी में आते हैं और गाड़ी का नंबर भी आप ये देखिए, जो नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगी थी वो भी किसी और गाड़ी की थी। तो अब जनाब इस मामले को कहाँ देखे, यानी ये जो नटवर लाल दोनों आप देख रहे हैं, एक बड़े फ्रॉड की तलाश में है, एक बड़े फ्रॉड करने की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल कैथल के एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया। लगभग 15,600 रुपये का सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन जब पेमेंट देने की बात आई तो आनाकानी की कि एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया गया और उसके बाद एक व्यक्ति निकल गया और दूसरा व्यक्ति भी जो है आधे घंटे बाद फरार हो गया। लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि पुलिस 5 दिन में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई। इसलिए जिन व्यक्तियों को आप अपने इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके पास, आपकी दुकान पर, आपके पड़ोस में हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों नटवर लाल को पकड़वाने में आप सहयोग करें। अगर आप इन दोनों व्यक्तियों के बारे में अगर जानते हैं तो कैथल के सिटी थाना में आप जो है वो रिपोर्ट जो है दे सकते हैं। आपकी सूचना वो गुप्त रखी जाएगी। लेकिन इन जैसे नटवर लाल को सबक सिखाना ज़रूरी है। फ़िलहाल कैथल में एक मामला सामने आया है, लेकिन न जाने इन जैसे नटवर लाल किस तरह से लोगों को शिकार बना रहे हैं। लेकिन इन जैसे नटवर लाल को अगर सबक सिखाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी दुकानदार है या जिस भी दुकान पर ये व्यक्ति जाते हैं वो सचेत रह सकें। क्योंकि मामला फ़िलहाल एक दुकान का है कि एक दुकान से फ्रॉड करके किराने का सामान ले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन जो दुकान के मालिक हैं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कैद हो गया। लेकिन इन दोनों नटवर लाल को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है, जबकि एक मोबाइल नंबर भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर वो ऑडियो भी मैं आपको सुना रहे हैं कि साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी पेमेंट जो है वो पेटीएम कर दी जाएगी। आनाकानी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की, इस दुकानदार की पेमेंट नहीं हुई। लेकिन पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस 5 दिन हो गए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। एसपी मकसूद अहमद जी, क्या पुलिस और बड़ी घटना को इंतज़ार कर रही है कि ऐसे न जाने सैकड़ों दुकानदार अगर शिकार हो जाएं उसके बाद पुलिस जागेगी? लेकिन अभी एक दुकानदार शिकार हुआ है, न जाने और कितने दुकानदार शिकार ना हो जाएं। इसलिए समय रहते सचेत हो जाएं, चेत जाएं और इन दोनों नटवर लाल को पकड़कर हवालातों के पीछे दें। दुकानदार से पूछ लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे कि कब की घटना है और पुलिस की कार्यशैली को कहाँ देखते हैं। क्या नाम है जी? लोकेश। कहाँ से? कैथल से ही। किसी का काम है आपका? करियाने का हमारा। इस तरह का फ्रॉड आपसे हुआ और कैसे हुआ? 2 आदमी हमारी शॉप पे करियाने का सामान लेने के लिए आए। कहने लगे भाई हम आपसे पहले सामान लेके गए थे, बढ़िया सामान दिया था, ऐसा हमें और दे दो। 2 जने आए और वहाँ फादर के पास सामान लिखवाया। मैं खाना खाने गया हुआ था, मेरे को बुलवा लिया। फिर इधर आके मेरे पास सामान लेके और तुलवा के गाड़ी में रख लिया। पैसे देने के लिए बोला तो कहते हैं मैं माता जी से पैसे फ़ोन करके ला के अभी देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करी और कहता ये बंदा बैठा हुआ, मैं अभी आके सामान के पैसे लेके और ले जाऊँगा। आधा घंटा वो बंदा ही बैठा रहा। हमने उसको बोला भाई वो बंदा नहीं आया। कहता अभी आ रहा है, कपड़े ले रहे हैं, भीड़ की वजह से लेट हो गया होगा। 2-3 मिनट बाद मेरे पास ग्राहक और आ गए। वो तो बंदा उठ के बाथरूम करने के लिए गया और बाथरूम से ही गायब हो गया। हमारा लड़का पीछे गया, उसको वहाँ पे भी नहीं मिला वो बंदा। वो सरासर फ्रॉड करके गया। जो वो गाड़ी नंबर PB11 AN 4412
वो लेके आए थे, वो गाड़ी भी फ्रॉड नंबर की थी। वो गाड़ी पटियाला नंबर से आल्टो की है और ये शिफ्ट लेके आए हुए थे, गाड़ी शिफ्ट थी इनके पास, और सरासर धोखाधड़ी करके सामान लेके गए। जिस नंबर पे उसने बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने उस नंबर पे बात की, वो कहने लगे जी वो आरती की दुकान पे बैठा हुआ है, अभी आके दे जाएगा। 15-20 मिनट बाद फिर फ़ोन किया, उसके ब्रदर ने बोला मैं पेटीएम करवा देता हूँ। फिर 6 बजे फिर किया, किसी लड़की के ने उठाया, कहते जी वो तो हमारा भतीजा लगता था, हमारे तो वो उनकी बुआ लगती है। तो मैंने क्या उनका नंबर दे दो, बस उसके बाद उन्होंने नंबर वो काट दिया। दोबारा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो पुलिस में कोई कंप्लेंट दी आपने? कंप्लेंट की है जी सर, उसी दिन 6:15 बजे जाके मैं थाना में, सदर थाना में मैं कंप्लेंट करवा के आया हूँ। तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस बंदे के पास मैंने लिखवाई थी वो एक दिन हाई कोर्ट में चला गया, अगले दिन उसके बाद फिर मिला, वो कहता जी मेरी हाई कोर्ट के अंदर ड्यूटी है। वो 2 दिन से हाई कोर्ट के अंदर है, मेरी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कब का ये मामला है, कौन सी तारीख का है, क्या समय है? ये 11 तारीख का मामला है, दिन मंगलवार का, दोपहर 2:24 पर वो मेरी दुकान पे आए थे। वो 2:24 पर मेरी दुकान पे सामान लेने के लिए आए और 3:10-15 पे वो मेरी दुकान से चला गया। क्या इस मामले में कहीं सीसीटीवी वगैरह भी सामने आया है? हमारी दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने सिटी थाना में दी हुई है। जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो मेरी केस की जांच कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी को भी मैं दे के आया हूँ। और ये वो 2 जने हैं, ये जो एक ये फर्स्ट है, ये और ये पहले मेरे से पंजाबी में बात कर रहा था, फिर ये दूसरी भाषा में बात करने लगे, जैसे जाटू भाषा होती है। और ये जैसे यूपी वाले बात करते हैं, गुड़ वाले बेचने वाले यूपी भैया के बात करते हैं, वो वैसे बात कर रहा था। तो जिस महिला से फोन पे बात हुई, क्या उस महिला से आपने बात की कि पेमेंट नहीं दिया, आपका जो व्यक्ति से सामान लेना है तो वो फरार हो गई? वो ये कहने लगी बेटा वो तो आड़त की दुकान पे बैठे हुए हैं, हिसाब कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने 15-20 मिनट वेट करी। 15-20 मिनट वेट करने के बाद मैंने दोबारा उनके पास फ़ोन की, दोबारा किसी जेंट्स ने फ़ोन उठाया, कहता है जी भाई साहब आपकी पेमेंट भिजवा देते हैं, पहले आपसे सामान लेके थे। मैं कहा जी वो जो बंदा बिठाया था वो भी चला गया। कहता कोई बात नहीं, मैं आपकी पेटीएम करवा देता हूँ। ना उन्होंने पेटीएम नंबर लिया, ना उन्होंने मेरे को पास कोई पेटीएम करी। उसके बाद मैंने 6 बजे फिर फ़ोन किया, किसी लड़की ने उठाया, तो ये कहने लगे जी वो तो उनकी बुआ लगती थी, वो तो हम तो उनके पास गए हुए थे। वो झूठ बोल के फ़ोन उन्होंने भी काट दिया। मोबाइल नंबर भी है उनका मेरे पास, जिस नंबर पे उन्होंने बात की। तो कितने की लागत का सामान जो है वो लेके गए हैं? 15,600 रुपये का वो मेरे से सामान तुलवा के और ऐसे ही फ्रॉड करके ले गया। तो क्या अगर पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो क्या लगता है कि और भी लोगों को ये? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, मेरे साथ तो जो बन गई, आगे ये किसी को धोखा देने लायक ना रहे। मेरा ये है कि ये आगे किसी के साथ ऐसा ना काम कर सके। पुलिस इसको जल्द से जल्द पकड़े।